हेलो बच्चों, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा चलो पढ़ाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी क्लास में फास्ट हुई थी, रिवाइज कर लें, है ना। बहुत अच्छा मौका मिला है, घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, डेली फॉलो करो और 11th का बहुत अच्छे से रिवाइज करना है पूरा सिलेबस। जब तक ये छुट्टियां रहती हैं 11th बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। जितना 11th स्ट्रॉन्ग होगा 12th बहुत इजी लगने वाला है। अब जो भी टॉपिक 12th में यूज होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो 12th के पहले चैप्टर में यूज होनी है, एल्काइल एराइल हैलाइड में। तो रिवाइज करते हैं एक बार। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से मालूम चल रहा है, एलिमिनेशन कोई चीज एलिमिनेट होना, किसी रिएक्शन से निकलना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। बीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बीटा को डिस्कस करते हैं। तो बीटा के टाइप होते हैं बेटा E1, E2, E1CB और EI। E1, E2, E1CB और EI। स्टार्ट फ्रॉम E2। E2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन, E2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन। E2 का जो रेट है बेटा वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और बेस की कंसंट्रेशन पर और दोनों के नेचर पर। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, बेस की कंसंट्रेशन पर और दोनों के नेचर पर। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे मालूम चल रहा है, सबस्ट्रेट की पावर 1, बेस की पावर 1, दोनों का सम कितना आएगा 2, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम सबस्ट्रेट को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, हम बेस की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा अगर सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखते हैं। तो ऑर्डर का मतलब समझ में आया, ऑर्डर कितना होगा 2, कि किस तरह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। अगर हम बेस को कांस्टेंट रख दें, सबस्ट्रेट को डबल करेंगे, रेट डबल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1 है। अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं, बेस की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, तब भी रेट डबल होगा। तो इसका मतलब बेस की पावर भी 1 है। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस E2 रिएक्शन को फेवर करता है। हमने बेसिक कैरेक्टर डिटेल में पढ़ा है, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो नोट से रिवाइज करके आओ, क्वेश्चन करो बुकलेट के। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर आगे भी बहुत यूज होने वाला है, तो आज ही उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक KOH होता है, सिंपल KOH लिखा हो, हीट कर रहे हो, देखो हीट जरूर लिखा होगा, ये हीट CH3CH2O- K+, पोटेशियम इथोक्साइड हो, पोटेशियम मिथॉक्साइड हो, और आपने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस E2 एलिमिनेशन को फेवर करता है। ठीक है, स्लो स्टेप। अब जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन होती है जो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो स्लोएस्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट के बनने पे रेट डिपेंड करेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी तो रेट ज्यादा होगा। ठीक है ना। आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है E2 एलिमिनेशन में, आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ध्यान रखोगे। E2 एलिमिनेशन में आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर आइसोटॉप चेंज होने से, जैसे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, किसी में ड्यूटेरियम या ट्राइटियम एलिमिनेट हो रहा है, तो हाइड्रोजन आने से, आइसोटॉप्स आने से अगर रेट चेंज होता है तो आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो E2 एलिमिनेशन अभी हम देखेंगे, जब मैकेनिज्म इसकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि आइसोटॉपिक इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व हो रहा है। रेट जो होता है वो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी हैलाइड का, टर्शरी अल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। रेट लीविंग पावर ऑफ ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वो अभी आगे हम लोग देखते हैं।